हेलो गाइज, वेलकम टू लर्नर्स लोकर। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक क्वेश्चन पेपर। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे बहुत सा ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि इम्पोर्टेंट रहता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पेपर जो है वो है हमारे पास डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसका पोस्ट कोड रहता है 924 एंड ये कंडक्ट किया गया था 14th ऑफ नवंबर को, चिल्ड्रंस डे वाले दिन। एंड जो सीरीज हम आज सॉल्व करने वाले हैं वो है ए। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंप्यूटर बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन। तो इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए एंड सी। तो डी इज द राइट आंसर। यूनिवैक भी है, IBM 701 भी है, तो बोथ ए एंड सी आर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। देन विच कैन बी कंसिडर्ड एज पोर्टेबल कंप्यूटर। तो डेस्कटॉप को आप उठा नहीं सकते, मिनी कंप्यूटर्स को भी नहीं उठा सकते, आप वर्क स्टेशन को भी नहीं उठा सकते। देन पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स जो है आपके पोर्टेबल कंप्यूटर्स यहाँ पे रहेंगे। अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस। तो ये आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आ जाएगा डिलीजेंस। देन इनपुट डिवाइस टू बी यूज टू गेट अ प्रिंटेड डायग्राम इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम। तो ये आपका आ जाएगा स्कैनर, और बात हो रही है किसकी, इनपुट डिवाइस की, तो प्रिंटर इसका आंसर नहीं रहेगा। देन प्रिंटर का ही क्वेश्चन है कि प्रिंटर क्या है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। देन रैम की बात हो रही है कि विच इज नॉट ए रैम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी रैम नहीं है, ये रोम है। देन कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर, अब इस बाइनरी नंबर को आपको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना था, तो इसमें हम करते क्या है, 3 के पेयरिंग करते हैं। तो ये पेयरिंग करने के बाद इसको डेसिमल फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो ये आ जाएगा, सॉरी डेसिमल फॉर्म में नहीं, ऑक्टल फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये 143 बेस 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। देन टूज कॉम्प्लेक्स पूछा गया था 1000 बेस 2 का, तो ये आपका सेम ही रहेगा, 1000 ही इसका टूज कॉम्प्लीमेंट रहता है। देन टाइम शेयरिंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय मल्टीटास्किंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। विच इज एन एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। तो देखिए, असेंबली लैंग्वेज की एडवांटेज यहाँ पे डिफिकल्ट टू लर्न नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक डिसएडवांटेज है। तो इसमें एफिशिएंट जो है इसकी एक एडवांटेज रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। देन विनजिप सॉफ्टवेयर, तो विनजिप एक शेयरवेयर है। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिक्स, तो यूनिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी, मल्टी यूजर भी है, ये मल्टीटास्किंग भी है, एंड मोर सेफर देन विंडोज भी है। तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। देन डोस स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो डोस क्या है आपका, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। देन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इफ यू वांट टू कॉपी अ सेलेक्टेड टेक्स्ट, आपको करना क्या है, कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए कौन सी कमांड रहती है, कंट्रोल सी। कंट्रोल ए क्या किसके लिए होता है, सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल वी आपका पेस्ट के लिए होता है, एंड कंट्रोल एक्स आपका कट के लिए होता है। देन व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ न्यू MS डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट्स। तो नॉर्मल टेम्पलेट्स में जब आप MS डॉक्यूमेंट को खोलते हैं तो वहां पे फॉन्ट आपका रहता है क्या, कैलिबरी, और जो फॉन्ट साइज रहता है डिफॉल्ट वो कितना रहता है, 11 पॉइंट्स। देन इन अ वर्कशीट यू कैन सेलेक्ट, आप एंटायर वर्कशीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड कॉलम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। Then in MX Excel, the letter and number of the intersecting column and row is the, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये आपकी रोज हैं एंड ये आपकी कॉलम्स हैं। तो लेटर और नंबर जो डिफाइन करते हैं इस चीज को, ये रेड सी चीज जो है जिसको कि आप क्या बोलते हैं, सेल। तो वो लेटर्स एंड नंबर जो हैं लाइक B7 या C1 कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या चीज है, बेसिकली सेल एड्रेस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। टू ओपन ए फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल, तो आपको क्या दबाना पड़ता है, कंट्रोल शिफ्ट F। विच आर स्पेशल विजुअल एंड साउंड इफेक्ट्स कंटेन इन प्रेजेंटेशन में, आपको पता ही है कि एनिमेशंस रहती हैं। देन हाउ कैन यू स्टॉप ए स्लाइड शो, तो स्लाइड शो आप एरो की से कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते, वो जब एंड हो जाएगी देन एरो की आप प्रेस करेंगे तभी वो एंड हो सकता है। अगर इन बिटवीन आपको एंड करना है तो आपको एस्केप की दबानी पड़ती है। Then in DBMS, information regarding to any organization is known as, तो इसका आंसर none of these रहेगा, क्योंकि आई थिंक इसका MIS बोला जाता है उसको, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। बाकी इसको आप चेक कर सकते हैं जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी। विच इज ए क्वेरी दैट रिट्रीव्स रोज फ्रॉम मोर देन वन टेबल, तो मोर देन वन टेबल के लिए
DBMS में आपके पास ज्वाइन क्वेरी होती है। देन रिलेटेड फील्ड्स इन ए डेटाबेस आर ग्रुप टू फॉर्म ए, तो ये आपका डाटा रिकॉर्ड रहता है। इन विच मेन्यू ऑफ MS Access वी विल फाइंड द मैक्रो कमांड, तो मैक्रो कमांड जो है आपका टूल्स में जाके मैक्रो ऑप्शन रहता है, तो नन ऑफ दीज जो है वो इसका आंसर रहेगा। देन कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर डिवाइस एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व्स, तो देखिए कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है वन लाइन सिंगल डायरेक्शन कम्युनिकेशन, राइट। तो ये क्या रहेगा, सिंप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता है कि एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में वो जा सकता है, एंड फुल ड्यूप्लेक्स क्या रहता है कि एक टाइम पे दोनों डायरेक्शन में वो जा सकता है। तो कीबोर्ड के केस में सिंगल डायरेक्शन रहता है, इसलिए वो सिंप्लेक्स है। नेक्स्ट वन इज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अ डिवाइस इन अ रूम वी माइट बी लाइकली टू बी यूज अ डेडिकेटेड लाइन या डेडिकेटेड लिंक्स, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। देन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ओवर रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया, तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, इंटरनेट। अ डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल, गाइज इनमें से आपको देखना था, तो इम्यूलेटर भी नहीं है, पैकेट भी नहीं है, तो इसमें मॉडर्न मोस्ट प्रोबेबली आंसर आपका रह सकता है, तो बी इज द राइट आंसर। एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन, तो ये आपका रहता है नेटवर्क लेयर में, ऑप्शन नंबर ए। देन विच इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ डाउनलोड, तो डाउनलोड में आप फाइल्स को इंटरनेट से कंप्यूटर सिस्टम में डालते हैं, एंड यहाँ पे अपलोड रहेगा जिसमें आप कंप्यूटर सिस्टम से फाइल को अपलोड करते हैं, कहाँ पे, सर्वर्स में। नेक्स्ट वन इज द वीकेस्ट लिंक इन एनी कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम इज, तो वो ट्रस्ट होता है, एंड ट्रस्ट कौन तोड़ता है, पीपल, ना कि मशीन, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। देन व्हेन अ लॉजिक बॉम्ब इज एक्टिवेटेड बाय अ टाइम रिलेटेड इवेंट इट इज नोन एज टाइम रिलेटेड बॉम्ब सीक्वेंस, तो ऑप्शन नंबर ए इसको राइट आंसर रहेगा। आफ्टर दैट व्हेन वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड साइबर क्राइम टुक प्लेस, तो 1820 में ये हुआ था पहला। देन देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम्स में, तो आपको ये चीज भी कवर करके चढ़नी है, एंड बहुत ईजी रहती है ये। इसमें पूछा गया नैंड गेट की आउटपुट क्या रहेगी, जब आपकी क्या इनपुट रहेंगी, तो नैंड गेट की जो आउटपुट है वो लो रहेगी, लो मीन्स जीरो। तो देखिए नैंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई, तो जब 1 into 1 करते हैं तो आएगा क्या, 1, और जब नैंड गेट में एंड गेट प्लस नॉट गेट रहता है ना, तो 1 को आप कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो क्या आएगा, 0, तो आउटपुट क्या आ गई आपकी, 0। तो मीन्स टू से क्या है कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। क्यों, क्योंकि आपको चाहिए क्या, 1 चाहिए ना, तभी तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 आएगा, एंड गेट करता क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो आप 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1 आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। देन ग्रामर ऑफ द प्रोग्रामिंग इज चेक्ड एट विच फेज ऑफ कंपाइलर, तो ये रहेगा आपका सिंटैक्स एनालिसिस में। सिंटैक्स क्या होता है, बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का एक जरिया या लिखने के जो रूल्स रहते हैं, अगर आप उसमें गलती कर देते हैं तो वो क्या होता है, सिंटैक्स एरर। देन सी इज ए विच जनरेशन लैंग्वेज, तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है आपकी सी। टर्मिनल नोड को हम लीफ नोड भी कहते हैं, ट्री के अंदर रहती है ये, एंड ट्री क्या है, बेसिकली एक डाटा स्ट्रक्चर। शिफ्ट रिड्यूस पार्सर्स आर बॉटम अप पार्सर्स, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स फोकस ऑन, तो ये प्रोसेस, प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट तीनों पे ही फोकस करते हैं, तो ऑप्शन जो इसका आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दीज। देन सी लैंग्वेज में रिकॉर्ड किसको बोला जाता है, तो वो स्ट्रक्चर को बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज इन डाटा स्ट्रक्चर ईच आइटम इन अ लिंक्ड लिस्ट इज कॉल्ड, तो लिंक्ड लिस्ट के अंदर एक आइटम को हम क्या बोलते हैं, नोड। इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज टू चेंज डाटा इन अ डाटा टेबल, तो अपडेट कमांड यूज की जाती है। विद रिस्पेक्ट टू ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की बात हो रही है, राइट। 10/100 क्या है, अब यहाँ पे ये फाइबर स्पीड नहीं है, ये क्या है, Mbps। रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं गाइस इसमें भी। अ हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, तो ये जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं उनको पता ही रहेगा। विच पार्ट ऑफ द लेजर प्रिंटर शुड नॉट बी एक्सपोज टू सनलाइट, तो पीसी ड्रम को हम सनलाइट में एक्सपोज नहीं करते हैं क्योंकि चार्ज्ड इंक रहती है उसमें। नेक्स्ट वन इज मोडम्स यूज विच ट्रांसमिशन, तो ये एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देन चेंजिंग कंप्यूटर लैंग्वेज ऑफ वंस एंड जीरोज टू कैरेक्टर्स दैट अ पर्सन कैन अंडरस्टैंड इज, उसको डी कोड बोला जाता है गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी बिट्स इन अ बाइट, 8 बिट में 1 बाइट होती है, एंड 4 में कितना क्या होता है, निबल,
द स्पीड ऑफ योर नेट एक्सेस इज डिटरमाइंड इन टर्म ऑफ, तो नेट की एक्सेस की स्पीड किस में आपको देखने को मिलते हैं, kbps में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। देन देखिए, वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर ग्राफिक्स के लिए एक अनदर वर्ड क्या ले सकते हैं हम, तो वो होता है आपका क्लिप आर्ट, विच इज पार्ट ऑफ डाटाबेस दैट होल्ड्स ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन आपकी किसमें रहती है, फील्ड में। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट डू यू कॉल अ कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट्स फाइल फ्रॉम अनदर कंप्यूटर। तो अनदर कंप्यूटर से अगर आप फाइल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मीन्स आप सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो चीज है इसको बोला जाता है होस्ट, जिससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जो रिक्वेस्ट कर रहा होता है उसको बोला जाता है क्लाइंट। ऑप्शन नंबर ए। विच इज नॉट एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो देखिए, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। देन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल इज ए इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, एसटीपी नहीं है। विच इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक है, जावा है, सी प्लस प्लस भी है, बट ट्यूरिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय IBM। अब देखिए, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी होंगी उनको ये चीज पता होगी कि सर्वर्स के अंदर हम एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। उसी में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है OS2, जो कि बनाया किसने है, IBM ने। बट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर एक्सेसिंग द वेब। तो हमें मॉडेम की जरूरत हमेशा नहीं होती। जब आप फोन से इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो आप मॉडेम के साथ कनेक्टेड रहते हैं क्या, नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड प्रोसेसर्स कम फर्स्ट। तो देखिए, माइक्रो कंप्यूटर्स में ये पहली बार यूज किया गया था, वर्ड स्टार, एंड ये आया कब था, 1979 में। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर फॉर द www वाज नेम्ड। तो फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर आपके पास था मोसैक, जो कि बना कब था, 1993 में। देन पेंटियम इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो पेंटियम के क्या आते थे हमारे पास, प्रोसेसर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स। पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, ये आपने सुना होगा। विच ऑप्शन इज यूज टू गेट बैक द इंफॉर्मेशन इमीडिएटली आफ्टर डिलीटिंग फ्रॉम द फाइल। तो इसको बोला जाता है अनडू, और इसकी शॉर्टकट की क्या रहती है, Ctrl+Z। विच टूल बार इज यूज टू चेंज द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, मीन्स टू से आप क्या कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग टूल बार को हम एक्सेस करते हैं। विच प्रोग्राम डज नॉट फॉल इन टू MS ऑफिस पैकेज। वर्ड, एक्सेल, एक्सेस ये आता है, तो राइटर जो है वो इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, विंडोज XP एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू लाइनेक्स की ही फॉर्म में एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है हमारे पास, बट एप्पल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको क्या बोला जाता है, iOS। विच प्रोग्राम इज यूज टू कंप्रेस द बिग फाइल इनटू स्मॉल फाइल। तो ये WinZip के थ्रू होता है। ऑप्शन नंबर ए। देन USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए, विंडोज एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। विच फंक्शन की इज यूज टू चेक द ग्रामर एंड स्पेलिंग्स इन MS वर्ड। तो F7 का यूज किया जाता है ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक के लिए। इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डाटा इज रिप्रेजेंटेड एज डिस्क्रीट सिग्नल्स, कुछ ऐसा। तो ये किस में होता है, डिजिटल कंप्यूटर्स में। तो ये चीज भी हमने पढ़ी है। देन लाइट पेन एंड जॉयस्टिक्स, ये इनपुट डिवाइस रहेंगे आपके। ऑप्शन नंबर बी। स्विचिंग डिवाइस ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज की गई थी, देन सेकंड जनरेशन में आपकी ट्रांजिस्टर्स यूज किया गया था, थर्ड में आपने यूज किया था इंटीग्रेटेड सर्किट्स, देन फोर्थ में हमने यूज किया था क्या, लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिफ्थ में हमने यूज किया था सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, SLSI, राइट। बट वो टर्म यहाँ पे नहीं है, तो बट यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इनसे तो बड़ा ही रहेगा ना फिफ्थ में, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो इसमें ए जो है वो सही आंसर रहेगा आपका। देन द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज, स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड मीन्स इनक्रिप्ट कर देना, तो डी इज द राइट आंसर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज नोन एज, मालवेयर्स बोलते हैं इनको। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा इन मैनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड, जो भी मैनिपुलेशन कंप्यूटर में होती है उसे आप प्रोसेसिंग बोलते हैं।
व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्रोग्राम्ड चिप? अब बेसिकली रोम को प्रोग्राम्ड चिप भी बोला जाता है, बट यहाँ पे क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी हमें दिया गया है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो इसका बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर डी। देन फादर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको बोला जाता है? तो सी लैंग्वेज जो है वो बनाई किसने थी बेसिकली? डेनियस रिची ने। और ये बनी कब थी? 1972 में। एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड ए बग। देन इसका अल्टरनेट पूछा गया था, तो ये चीज ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर क्या रहता है? ग्लिच। नेक्स्ट वन इज अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डजंट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो कैसे बूट करेंगे कंप्यूटर को? द नेक्स्ट वन इज जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड ईमेल स्पैम्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देन द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, तो 0 एंड 1 के कोड को यूज करके इन कंप्यूटर्स को कोड किया जाता था या प्रोग्राम किया जाता था, तो ये 0 एंड 1 की फॉर्म में क्या आता है? मशीन लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। देन शेल इज द एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ, तो ये आपका यूनिक्स का फीचर है, एंड यूनिक्स क्या है? एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम। आफ्टर दैट एन आईपी एड्रेस इज, ये 32 बिट का आईपी एड्रेस रहता है जो कि डिवाइडेड रहता है 4 बिट्स में। देन अ रिपीटर रिकॉग्नाइजेज, तो रिपीटर्स जो हैं वो डेटा लिंक लेयर में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देन टोकन बस इज फिजिकली कॉन्फ़िगर्ड लाइक ईथरनेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अ कंप्यूटर नेटवर्क परमिट्स शेयरिंग ऑफ, देखिए रिसोर्सेज भी शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, बोथ ए एंड बी। द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेयर्स, तो कितनी लेयर्स रहती हैं टीसीपी आईपी में? 5 लेयर रहती हैं। कौन कौन सी लेयर रहेंगी ये? एप्लीकेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन नेटवर्क लेयर, देन डाटा लिंक लेयर, देन आपके पास आ जाती है फिजिकल लेयर। तो ये 5 लेयर्स जो हैं वो इसमें रहती हैं टीसीपी आईपी में। टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय सिस्टम कॉल्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रोग्राम ऑलवेज डील्स विद लॉजिकल एरर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वर्चुअल मेमोरी टिपिकली लोकेटेड ऑन, तो वर्चुअल मेमोरी जो है वो हमारी कहाँ पे रहती है? हार्ड ड्राइव्स में। कॉपिंग ए प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क, तो इस चीज को बोला जाता है गाइस स्वैपिंग। हम लोग स्वैप कर रहे हैं बेसिकली। विच डाटा स्ट्रक्चर अलाउज डिलीट डाटा एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट एंड इंसर्ट एट रियर, तो ये ऐसा कुछ है, यहाँ से जाएगा एंड यहाँ से आएगा। तो ये क्या चीज होती है बेसिकली? एक लाइन। जैसे आप बिल पे करने के लिए लाइन में लगे हैं ना, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कुछ ऐसा आपने सुना होगा। जब आप बिल पे कर देंगे तो आप वहां से निकल जाएंगे, मीन्स आप क्या होगे? डिलीट। और जो नया पर्सन आएगा वो लास्ट में लगेगा, मीन्स वो क्या हो रहा है? ऐड। तो इसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी क्यू। विच कंप्यूटर जनरेशन यूजेस कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? गाइस इसमें ऑप्शन ही गलत दिए गए हैं। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स नहीं है, सेकंड भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, एंड थर्ड भी नहीं है। तो इसमें आपका फिफ्थ आना था, बट फिफ्थ जनरेशन इसमें दी नहीं गई है, तो इसलिए आप आंसर मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन नंबर डी लगा के आए होंगे। बाकी इसमें ऑप्शंस गलत दिए गए हैं, जो राइट ऑप्शन है वो इसमें नहीं दिया गया। नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर इज नोन एज, देखिए कोई भी हार्डवेयर को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है उसे हम डिवाइस ड्राइवर्स बोलते हैं। डिवाइस ड्राइवर सही आंसर रहेगा इसका। विच इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, तो रैम इज ए वॉलेटाइल मेमोरी। क्यों बोला जाता है वॉलेटाइल मेमोरी? क्योंकि जैसे ही पावर लॉस होती है या पीसी को आप शट डाउन करते हैं तो जो कंटेंट रहता है इस मेमोरी के अंदर वो वॉश आउट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। देन विच यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ सीपीयू, तो दैट इज कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमने अपनी वीडियोस में कवर की हैं। अगर आप जेओ या आईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी कंप्यूटर्स की सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। द नेक्स्ट वन इज विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन, तो एक्यूरेसी, स्टोरेज एंड ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन भी रहती हैं। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा आपका वो क्या रहेगा? वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मीन्स कि इसको और भी कामों के लिए यूज किया जा सकता है। देन इंटरनेट एक्सप्लोरर कम्स अलोंग विद, देखिए ये तो सबका सही रहेगा, विंडोज में आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर।
विच इज HTTP वेब ब्राउजर। तो HTTP वेब ब्राउजर है क्या? अपाचे। द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो ये भी हमने कवर किया है, इसको क्या बोलते हैं? डाटा। अ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर यूजेस विच नंबर सिस्टम? तो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करता है कंप्यूटर, 0 1। देन CD-ROM इज यूज टू रीड कॉम्पैक्ट डिस्क। कैशे एंड मेन मेमोरी आर, तो कैशे एंड मेन मेमोरी क्या होती है? वॉलेटाइल इन नेचर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, रिपीटेड क्वेश्चन एंड बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, मदरबोर्ड बोला जाता है उसको। द नेक्स्ट वन इज बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर। तो पहले तो बेसिक की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, अगर आपको फुल फॉर्म पता होगी तो आपने इसका आंसर बिल्कुल सही किया होगा। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक लैंग्वेज। और ये आई कब थी? ये आई थी आपकी मिड 1960s में। अब फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है कि बिगनर्स के लिए है, तो स्पेशल लैंग्वेज फॉर बिगनर्स, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। देन अ स्ट्रिंग ऑफ 8 zeros and ones, तो 8 zeros and ones means byte. Then several computers linked to a server to share program and storage space is called network. Which item is not used in LAN? तो इंटरफेस कार्ड का यूज नहीं किया जाता। देन विच इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस, तो उसे हम वेब ब्राउजर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। देन ईच डैश ऑन मेन्यू इन MS विंडोज परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक एक्शन। मेन्यू की बात हो रही है किसकी? MS विंडोज की। विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन्यू की बात हो रही है। मेन्यू के अंदर क्या रहेंगी? क्लाइंट रहते हैं क्या मेन्यू के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। सर्वर रहता है? नहीं। नोड रहती है? नहीं। तो कमांड्स ही होंगी ना इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट वन इज फाइल्स डिलीटेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क आर सेंड टू द रिसाइकल बिन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन इज टू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल विद न्यू नेम, तो नए नाम के साथ अगर आपको सेम फाइल को सेव करना है तो आप यूज करते हैं क्या? सेव एज कमांड। फॉर्म्स दैट आर यूज टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स, तो उसको क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। विच इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज अ यूनिट, तो ये क्या रहेगा आपका? फाइल। विच कीबोर्ड शॉर्टकट बोल्ड टेक्स्ट, तो बोल्ड क्या करता है आपका? कंट्रोल बी। फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू यूज विच कमांड, तो न्यू कमांड का यूज करते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इन MS वर्ड हाउ कैन यू एक्सेस द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार, तो फॉन्ट साइज के लिए आप यूज करते हैं क्या? कंट्रोल शिफ्ट P। कंट्रोल शिफ्ट S यूज होता है आपका सेव एज के लिए, ये यूज होता है सेव के लिए, P यूज होता है प्रिंट के लिए। द नेक्स्ट वन इज अ कैरेक्टर इन MS वर्ड दैट इज रेज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन, तो बात किसकी हो रही है? X स्क्वायर। कुछ ऐसी चीज आपने देखी होगी। अब इसमें जो स्क्वायर है इसको क्या बोला जाता है? बात हो रही है इसकी, तो इसको क्या बोला जाता है? सुपरस्क्रिप्ट। और अगर यही होता X बेस 2 होता तो ये क्या होता है आपका पास? सबस्क्रिप्ट। द नेक्स्ट वन इज इन MS वर्ड मेल मर्ज कमांड इज अवेलेबल अंडर, तो मेल मर्ज जो है आपके पास कहां पे रहता है? व्यू में, ऑप्शन नंबर बी। बाय डिफॉल्ट एक्सेल प्रिंट्स, तो करंट वर्कशीट जिसमें आप होंगे बाय डिफॉल्ट उसको प्रिंट किया जाता है। एक्सेल फंक्शंस दैट राउंड्स ए सप्लाइड नंबर्स अप टू सप्लाइड सिग्निफिकेंस इज, तो इसको सीलिंग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ये जब आप एक्सेल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे आप। द नेक्स्ट वन इज हु रिसीव्ड द परशुराम अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आर्चरी इन 1991, तो ये हिमाचल से ही थे। कौन थे ये? शकलजंग दौरजी, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी वाज इम्प्रिजन्ड फॉर 6 years, तो मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मुझे याद आ रहा है इसका ऑप्शन नंबर सी रहना चाहिए, बट आई एम बिट कंफ्यूज। तो इसको आप जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज शलूनी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये आपका सोलन में है। हल्दा फेस्टिवल आपका मनाया जाता है लाहौल वैली में, तो इसका डी ऑप्शन रहेगा, लाहौल एंड स्पीति। देन करथी जो है ये कुल्लूवी नाटी को बोला जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। देन स्टेट म्यूजियम, तो HP स्टेट म्यूजियम कहाँ पे है? शिमला में, ऑप्शन नंबर ए। देन लाजो एक किताब है, किसने लिखी है? शांता कुमार ने।
देन वाइस रीगल लॉज, तो आज की डेट में इस वाइस रीगल लॉज को क्या बोला जाता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज आपका बालूगंज में है। देन कशांग 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये आपका है सतलुज रिवर पे। देन आपके पास आ जाती है टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ पे है? चंबा में। देन हु वाज द चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश बिटवीन 1951 टू February 1952, तो ये आपके NC मेहता ही थे। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कब बना था आपका? तो 1971 में। और अगर डेट पूछी जाए इसमें तो 8 अप्रैल। देन विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये लाहौल स्पीति है। ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर तो धमेरी था। लॉर्ड मायो विजिटेड शिमला इन विच ईयर? तो लॉर्ड मायो शिमला कब आए थे? 1871 में। देन ऑफशोर पेट्रोल वेसल, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपके पास। सजग, ये कमीशन हुआ है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड पे। देन वाइट मॉन्यूमेंट, जो कि न्यूज में भी था, ये 4000 साल पुराना ओल्ड वॉर मेमोरियल है, तो ये आपका सीरिया में है। ऑप्शन नंबर सी। विच इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ SARS-CoV-2 कोरोना वायरस? इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा ही जाना था, क्योंकि ये बहुत न्यूज में रहा था एंड अभी तक भी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसकी थर्ड वेव आ सकती है या नहीं आ सकती है, वो डिपेंड करता है। तो SARS-CoV-2 वायरस में जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, ये मैंने सर्च किया था पर्सनली, तो इसमें DNA भी है एंड RNA भी है, दोनों ही आ रहे थे। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका बोथ A एंड B रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। बाकी अगर इसका राइट आंसर किसी को पता है तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में आके कंफर्म कर सकता है। देन रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो अभी तक हमने जो पेपर सॉल्व किए हैं उनमें आपको रीजनिंग का फॉर्मेटिंग तो पता चली ही होगी, तो वो मोस्ट केसेस में +1 -1 कुछ ऐसा रहता है। तो इसमें आपको वो फॉर्मेट चेक करके देखना है। और जो इसका जो सही आंसर बना है हमारे पास, वो बना है क्या? ऑप्शन नंबर बी। देन मिसिंग टर्म्स इन लेटर सीरीज, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये भी आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। देन वैक्स इज रिलेटेड टू ग्रीस, देखिए वैक्स से बनता क्या है? ग्रीस। तो इन द सेम वे मिल्क से क्या बनता है? कर्ड, दही। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर रहेगा। देन February 20, 1999 अगर आपका सैटरडे है, देखिए इसको करने का बहुत से तरीके हैं, बट इसको हमने कैसे सॉल्व करने की कोशिश की कि फेब्रवरी जो है, फेब्रवरी को पिछले साल 30 दिसंबर तक हम ले गए, तो ये अप्रोक्सीमेटली 52 डेज हुए। देन 52 डेज में से हमने कैलकुलेट करने के बाद जो डे आया वो क्या आया? वेडनेसडे। देन ये वेडनेसडे कौन से ईयर का है? 1998 का। अब सेम डे पे 1997 में क्या रहेगा? तो वो -1 हो जाता है एंड ये क्या आएगा? ट्यूसडे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी जब हम रीजनिंग करेंगे तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। देन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्मरिक ऑब्टेन्ड? तो टर्मरिक जो है वो बेसिकली स्टेम से होती है। बहुत लोगों ने इसको रूट किया होगा, तो रूट इज द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो स्टेम इसका सही आंसर रहेगा। हु आर मोर लाइकली टू गेट टेप वॉर्म्स? तो इसका भी मोस्ट प्रोबेबली आंसर आपका मीट ईटर्स रहना चाहिए। बाकी जहाँ पे अनहाइजेनिक एक्टिविटीज होती हैं रिलेटेड टू मीट, उसमें बीफ भी आएगा, पॉर्क भी आएगा, फिश भी आएगा, मीट भी आएगा, तो वहां पे ये ज्यादा होते हैं। बट क्योंकि मीट बोला गया था उसमें, इसलिए यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मीट ही होना चाहिए। देन आयोडाइज्ड सॉल्ट कंटेन, तो इसमें पोटेशियम आयोडेट होता है। देन नेक्स्ट वन इज केल्विन इज यूज टू मेजर, तो देखिए केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, ये आपकी यूनिट्स हैं किसकी? टेम्परेचर की। विच कुशानाज किंग एज्यूम द टाइटल द लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड? तो ये आपका कनिष्क के फादर थे और जिन्होंने कुशानाज की नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। देन ये डी-एस्फा एंड सी-एस्फा सिस्टम जो है ये किसने लॉन्च किया था? तो ये जहांगीर ने स्टार्ट किया था। द फाइनल डिफीट ऑफ मराठा, तो ये फाइनल डिफीट इनका हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे था। देन नेक्स्ट वन इज तानसेन, जो कि अकबर के कोर्ट में थे, तो ये कहाँ से थे? आपके ग्वालियर से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हु वाज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस? तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक, इनको बोला जाता है। हु स्टार्टेड भूदान मूवमेंट? तो महात्मा गांधी के शिष्य विनोबा भावे ने ये स्टार्ट किया था। एंड ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? अप्रैल 1951। देन द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड फॉर व्हाट पीरियड? तो ये 5 साल के लिए होते हैं। देन हु डिसाइडेड द नंबर ऑफ जजेस इन ए हाई कोर्ट? तो हाई कोर्ट में जजेस का मैटर कौन देखता है बेसिकली?
President of India. Welfare state is the aim of democratic socialism. Option number D is the right answer. Then modern economy is one of the planned economy. Option number D. Under the lead bank scheme, a bank was expected to adopt a district. Option number C. The North Star is a part of which constellation? देखिए constellation, इसमें आपने आसमान में कई बार देखा होगा सप्तऋषि, कुछ ऐसा, और इसी की सीध में यहाँ पे ये नॉर्थ स्टार आपको देखने को मिलता है. ये 7 स्टार है और इसी के सामने आपको यहाँ पे दिखता है. बट इसमें ही आपको यहाँ पे ये कुछ ऐसा एक और कॉन्स्टिलेशन देखने को मिलता है. अब इस कॉन्स्टिलेशन को बोला जाता है लिटिल डिपर एंड इस कॉन्स्टिलेशन को बोला जाता है बिग डिपर. तो अब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आप इसको देख सकते हैं कि कौन सा है. बाकी ऑप्शन जो है वो इन दोनों में से ही कोई एक रहेगा, लिटिल डिपर या बिग डिपर. नेक्स्ट वन इज विच इज नॉट ए करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन. तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही आंसर रहेगा, नॉरवेस्टर्स. देन किर्गिज, जो कि किर्गिस्तान के निवासी हैं, ये कहाँ पे रहते हैं? तो ये आपके रहते हैं वेस्ट सेंट्रल एशिया में. विच इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप. तो प्लांटेशन क्रॉप में आपका ऑप्शन नंबर सी, शुगर केन इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप. तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर रहेगा. द स्टेट इन इंडिया हैविंग ड्राई सीजन फॉर 3 to 4 months every year. तो मोस्ट प्रोबेबली ये ऑप्शन बी रहना चाहिए. देन एंटोनिम पूछा था डिस्क्रिपेंसी, तो कंसिस्टेंसी रहना चाहिए इसका आंसर. देन लैंग्वेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ बैड फॉर्म, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी जार्गन रहेगा ये. ही डजंट नो हाउ टू लुक फॉर अ वर्ड. देन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग चेक करनी थी तो फॉरनर की स्पेलिंग, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है. देन श्रमदान, श्रम का दान, तो इसमें समास क्या रहेगा आपका? तत्पुरुष. देन नेक्स्ट वन इज ग्रंथ का बहुवचन पूछा गया था, तो ग्रंथ का बहुवचन ग्रंथों, ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहना चाहिए. देन दरबार में प्रत्यय, प्रत्यय मीन्स पीछे, एंड ऑप्शन नंबर डी बार आना चाहिए इसमें. देन गंगा का पर्यायवाची, गंगा का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर ए सुरसरी रहेगा. एंड हमने अभी नई पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की है, कंप्यूटर्स की भी साथ में हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके. चलिए जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.